अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं म्यूजिशियन के हवाले से कि आप एक म्यूजिशियन, एक मौसीकार जो है वो किस तरह बन सकते हैं। मौसीकार के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसको कौन सी स्किल्स चाहिए, अगर उसके पास ये महारतें होंगी तो वो कामयाब हो सकता है। और इस मौसीकार की फील्ड के रिलेटेड और कौन से फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं अगर आप मौसीकारी में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, और इनके साथ साथ जो फील्ड्स हैं इनके साथ जो और बंदे काम करते हैं उस फील्ड में भी आप जो है वो जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको देखने के बाद या अभी से अंदाज़ा हो गया तो इस वीडियो से हमें फ़ायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। क्योंकि हमने जो है करियर गाइडेंस के हवाले से एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी कम से कम हम 9 से 10 वीडियो जो है वो बना चुके हैं अपनी, और ये हमारे पास उसका दूसरा हिस्सा जो है वो स्टार्ट हो गया है ये सहाफ़त के हवाले से। तो मौसीकार किस तरह बन सकते हैं आप, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो की कि हमेशा कैरियर गाइडेंस के हवाले से 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में बताऊंगा कि वो इस म्यूजिशियन कि एक मौसीकार जो होता है वो क्या होता है, कौन होता है, किस तरह काम करता है, किसके साथ मिलकर काम करता है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है, वो मतलब कि किस किस तरह वो काम करता है। और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। अगर आपने मौसीकार बनना है तो आपके पास कौन सी ऐसी आदत हैं, कौन सी महारतें हैं, अगर आपके पास होंगी तो आप इस फील्ड में जो है आसानी से जा सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में इस पैशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा हिस्सा जो हमारे पास होने वाला है वो इसकी रिलेटेड फील्ड्स हैं कि इसके जो मिलती जुलती फील्ड्स हैं रिलेटेड, और कौन सी हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं और अपने फ़न का जो है मुजाहरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। तो दोस्तों, मौसीकार जो होता है, म्यूजिशियन बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उसका उसका अपना ग्रुप होता है, या वो अकेला एक म्यूजिशियन जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करके लोगों को देता है, या वो किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। शुरू में दोस्तों आप सबको बताता चलूँ कि अगर आपने म्यूजिशियन में जाना है तो आप मकामी एक बैंड बना सकते हैं अपना, आप मिलकर के, ताकि आप जो है वो कामयाब हो सके इस फील्ड में। शुरू में आपके पास कम मौके होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ में मैं एक गाइड करता चलूँ। अगर आपको इस चीज़ का शौक है, आप पैदाइशी इसमें म्यूजिशियन, आप फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपका शौक है, आपका पैशन है, तो आप इसमें ज़रूर एक दिन कामयाब होगे। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आपके पास ये शौक है और आपको मौके कम मिल रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मैं पार्ट टाइम इस चीज़ का लाजमी कहूँगा कि आप एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएं या अपना फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाएं। इस तरह की चीज़ें करने से आपको ये होगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। देखें, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फेसबुक का पेज और यूट्यूब का चैनल, दोस्तों ये सब फ्री है, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो आप इससे घबराएंगे नहीं, लेकिन जो इस चीज़ में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये रास्ता। ठीक है, जो इस चीज़ में अभी नए नए जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ में रियाजत जो है वो आपने सुना होगा काफ़ी कि लोग जो है वो रियाजत करते हैं, तो रियाजत इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी आपने समझी है, क्योंकि ये घंटों का काम है, ये मिनटों का नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो इनकी प्रैक्टिस की जाती है मिलने के बाद। दोस्तों, ये जितने भी बड़े म्यूजिशियन बन चुके हैं अभी तक, इन सारों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही बने हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत सख्त है और इतनी आसानी से नहीं आती। अगर आपके पास ये शौक़ होगा, आपका पैशन होगा, आपको इस चीज़ में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा जल्दी होगी और शौक़ होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि इसकी रियाजत में 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इस चीज़ में आते हैं तो इस चीज़ में आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि बड़े बड़े मौसीकार हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास शौक़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ही आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है इसमें पैसा है, लेकिन मतलब महदूद मुद्दत के लिए आप इसमें करेंगे। देखें, कोई आप गाना कुछ रिलीज़ करते हैं तो वो आप इस तरह रिलीज़ अगर करते जा रहे हैं बार बार नए गाने, और वो बहुत मकबूल होते जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो आपके चांस हैं कि आप इसमें जाएँ म्यूजिशियन में। तो अगर आप मतलब कि कुछ गाने वगैरह रिलीज़ करने के बाद थोड़ा मतलब कि कहते हैं जिसको कि आप रुक जाते हैं, थोड़ा अपना वेट करते हैं और काम को थोड़ा स्लो कर देते हैं, तो आपके पास इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फेम हासिल कर सकें। इस चीज़ में क्या है कि आपके पास जो पैसा है, कुछ म्यूजिशियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि भाई फेम हासिल करने के बाद
जितना हम कमा लेते हैं उतना फिर बैठ के हम मतलब ये काफ़ी अर्सा तक जो है वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उसका काम बहुत स्लो है, इसमें काम इतना मतलब ये कामयाबी उतनी नहीं है। लेकिन जो फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, शुरू से इस काम में चले आ रहे हैं, उनका शौक़ है, तो वो इसमें बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि वो मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा इस चीज़ का मतलब कि ध्यान रखते हैं। उनके पास उस्तादी जिनकी वो शागिर्दी अख्तियार करते हैं वो बहुत हाई होती है। इस फील्ड में जाने के लिए आपको एक अच्छा उस्ताद मिलना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया तो आपके मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप इस फील्ड में आगे तक जा सकें, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा सा उस्ताद नहीं मिला इस फील्ड में जाने के लिए, आप ज़ाया भी हो सकते हैं इस फील्ड में। मैं आपको ये बात कंफर्म बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लगे रहें तो आप इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है तो ही कुछ होना है, बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपने जो है एक उस्ताद की तलाश जो है वो भी लाजमी करनी है। बाकी रह गई बात इसमें तालीम की, कि इसमें आपको तालीम कितनी चाहिए होगी। आपको तालीम की इसमें फील्ड में जाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो बहुत आगे तक जाऊँ, बहुत आगे तक, इसमें आप यूनिवर्सिटी के ज़रिए म्यूज़िशियन की जो डिग्री है वो आप हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो डिग्री पढ़ाई जाती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रब्ता करके म्यूज़िशियन के हवाले से डिग्री के बारे में मालूमात ले सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको म्यूजिशियंस की हिस्ट्री मिल जाएगी, जो पुराने उस्ताद गुजरे हैं उनके बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी, और म्यूज़िक की कितनी हिस्ट्री है, कब से चला आ रहा है, कब से क्या हुआ, और इस चीज़ के बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी। और नई चीज़ें बनाने के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी कि एक नई चीज़ किसको किस तरह मिलाने से क्या चीज़ बनती है। तो ये आपके पास तजर्बे के साथ साथ ये तालीम अगर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आगे जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके डिग्री के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री हासिल करें और कामयाब हो जाएं। ये डिग्री जो है वो आपको कामयाबी की जो है वो ज़मानत बिल्कुल भी नहीं देती है। आपको आपकी कमाई के हवाले से बिल्कुल भी नहीं देती है कि आपका ज़रिया आमदन इस डिग्री के बाद जो है वो बढ़ जाएगा या एक पटरी पर जो है बैठ जाएगा। आपके पास तजर्बा होगा, काम का तरीका होगा, सलीका होगा, तो आप खुद ब खुद जो है बहुत आगे तक जाएंगे, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है। और आपको मैं अब बताता हूँ कि ये जो है वो किस तरह काम करेगा, म्यूजिशियन किस तरह काम करते हैं। पहले आपको मैंने बताया, या तो ये अकेला काम कर रहा होता है, या किसी दूसरे ग्रुप के साथ काम कर रहा होता है, या इसका अपना मकामी ग्रुप होता है। शुरू में आपको मौके जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जो बैंड्स होते हैं उनमें भी मिल सकते हैं, अगर आप शुरू में ऐसे करते हैं तो। लेकिन जो आपको मैंने ऑनलाइन चीज़ें दो बताई हैं, फेसबुक का पेज एंड यूट्यूब का चैनल, अगर आप ये चीज़ बना लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, और आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपका शौक है तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। और आपने एक उस्ताद की अच्छे उस्ताद की अच्छी शागिर्दगी जो है वो लाजमी इख्तियार करनी है। और ये जो म्यूजिशियन है ये कहाँ कहाँ परफॉर्म करता है, ये आपको मीडिया की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये आपको ड्रामों में भी काम दिलवा सकता है, किसी कंपनी में भी काम दिलवा सकता है। कंपनी क्या होती है? रिकॉर्डिंग कंपनी। देखिए इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनीज, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो हर मतलब के हिसाब से काम करें, जैसे इस्लामिक होगी, आपने किसी और मज़हब के हवाले से, इस तरह की कंपनीज होती हैं। और जो कुछ ड्रामों के लिए ख़ास तौर पर म्यूज़िक फ्राहम करती हैं, इस तरह की कंपनीज में जो है वो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये कंपनीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मिलकर जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं और अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो का पहला हिस्सा। मैं दूसरे हिस्से में बताता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो होंगी तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा एहतमाद की ज़रूरत होगी आपको। लेकिन जब आपने मतलब कि उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, आपको अच्छे तरीके से आ गया, लेकिन जब तक आप में एहतमाद नहीं होगा तो आप इस फील्ड में बहुत मुश्किल है कि आप परफॉर्म कर दें। देखें जब होते हैं प्रोग्राम्स तो आपके सामने जो है बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठी होती है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं तो कैमरे के आगे बोल रहा हूँ अभी, तो मैं अकेला हूँ। लेकिन जब आप किसी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठी होती है, बहुत ज़्यादा सुनने वाले बैठे होते हैं। तो उनके सामने आपका एतमाद जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए कि आपने बेधड़क होकर अपने अल्फाज जो हैं वो उसी तरह ही कहने हैं। अगर आपके अंदर एतमाद की कमी जाती कुछ हुई इस तरह की, तो आप जो है वो थोड़ा सा अट जाएंगे इस फील्ड में। क्योंकि इस फील्ड में अगर आप इस तरह होगे तो आपने जो रियाजत की होगी, आपने जितनी इसकी प्रैक्टिस की होगी, हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए। और दूसरी इसमें स्किल जो आपको मैं बताता चलूँ कि आपने जो है
इसमें रियाजत कई घंटे करनी होती है। इसकी आपके पास तड़प, लगन और आपका शौक होगा तो आप करेंगे। ये दूसरी स्किल है, अगर आप इस पे काम करेंगे या इस पे काम करते हैं या इस पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये स्किल्स जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आपने रियाजत कई घंटे करनी होती है। तो उसके लिए आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, आपके पास एक शौक होना चाहिए, आपके पास एक लगन होनी चाहिए कि हाँ मैंने भाई आगे बढ़ना है और इस फील्ड में आगे तक जाना है और ये मेरा शौक और लगन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रुक जाएं कहीं। तो आप अगर शौक होगा तो यकीनन नहीं रुकेंगे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आप अगर कुछ काम नहीं भी हो रहा तो आपने शौक अपना है तो आप करते रहेंगे और आगे तक इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो तीसरी फील्ड है उसमें आपको बताता हूँ कि आपने साथ मिलकर काम करने की जो है स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने काम करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक काम कर रहा होता है बंदा या किसी बैंड के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। जब आप बैंड के साथ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको मिलकर करनी पड़ती हैं। किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं तो रोज़ाना आपके साथ जो है वो इस तरह के नए लोग भी मिल सकते हैं, तो उनके साथ मिलने जुलने की भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। और जो मिलने जुलने की जो स्किल है ये लादा चौथी स्किल है हमारे पास। तीसरी स्किल आपको मैंने क्या बताई है कि आपके पास मतलब कि बात वगैरह करने का, मिलने जुलने का, ये चीज़ें जो है वो आपके अंदर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। टोटल 4 स्किल्स मैंने आपको बताई। अगर आप इन पे काम करते हैं तो अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं, आप इसमें आना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगी। इतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इनको डेवलप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है इसमें आना चाह रहे हैं तो। लेकिन आप इसमें पहले हैं, अगर आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं इस काम को तो वेलकम आपको। ये स्किल्स आपके अंदर यकीनन लाजमी होंगी अगर आपको इस चीज़ का शौक है और इसमें लगन है। तो अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है वो कौन कौन सी ऐसी रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर आप म्यूजिशियन का शौक रखते हैं, मौसीकार बनने का शौक रखते हैं तो आप इन रिलेटेड फील्ड्स में भी जो है वो जा सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैंने कॉपी पर जो है वो लिख कर रखी हुई है रिलेटेड फील्ड्स। उनमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पहला क्या है। आपके पास पहला जो पहली फील्ड आपके पास आती है वो है मकबूल मौसीकार। आप बन सकते हैं इस फील्ड में। दोस्तों इसकी मैं डिटेल बार बार नहीं शेयर करूँगा क्योंकि इस वीडियो को जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, साइज तो देखने में मुश्किल होती है। तो आप इंटरनेट के ऊपर जो है इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नई कुछ चीज़ मिल रही तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो पहला क्या था, मकबूल मौसीकार। आप इस फील्ड में जो है रिलेटेड फील्ड जो है मौसीकार की, इसमें भी आप जा सकते हैं। और दूसरी हमारे पास आती है क्लासिकी मौसीकार। और हमारे पास जो तीसरी आती है वो होता है कंडक्टर। कंडक्टर आप समझ रहे होंगे गाड़ी वगैरह का, तो इस तरह नहीं है, ये म्यूजिशियन का जो है वो कंडक्टर होता है। तो इस बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं जो है कमेंट में बताएंगे तो इसके मैं ऊपर भी लाजमी वीडियो बना दूंगा कि म्यूजिशियन कंडक्टर जो है वो कौन होता है। और चौथा हमारे पास आता है कंपोजर। तो ये 4 जो हैं आपके पास रिलेटेड फील्ड्स हैं जो आपको मैंने बताई हैं। आप इनमें भी जा सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, या आप इनको डेवलप करके भी जा सकते हैं। अगर आपका पैशन है, अगर आप इसमें शौक रखते हैं, आपके पास लगन है तो आप इसमें लाजमी तौर पर जाएँ और आपको जाना भी चाहिए। अगर आप मतलब कि पैदाइशी इस तरह के गुलकार या मौसीकार इस तरह के आप हैं तो आप इस फील्ड में भी जो है वो लाजमी तौर पर जा सकते हैं और आप तो यकीनन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाते हुए जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी कर दें गुड नाइस वगैरह। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।